हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज के वीडियो जो है वो पीजीटी के कैंडिडेट वालों के लिए है जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अंदर जो 20 मार्क्स का बीएड पोर्शन है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो जो भी कैंडिडेट पीजीटी की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीएड पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है और उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहले में जो आपका 4th सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसको मैं बताऊंगा। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है उसको मैं कवर करूंगा, और जो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी मॉक लगेंगे उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आईसीटी मैंने यहाँ पर उठाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उठाया है, वो इस पर्पस से उठाया है क्योंकि जो आईसीटी है वो जो सिलेबस में है वो सेट का एग्ज़ाम अगर किसी ने भरा है, पीजीटी लेवल जो कमीशन निकला था उनके लिए, और जो सेट का जो निकला है कमीशन एंट्रेंस जो निकला है उनके लिए आईसीटी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो दोनों जो कैंडिडेट है जिन्होंने सेट भी भरा है और पीजीटी का भी भरा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 4th पार्ट जो लिया है बीएड पोर्शन का, उसमें मैं आपको बता दूं कि आज हम कवर करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आईसीटी के टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा आईसीटी, इट्स मीनिंग एंड यूजेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर ही बनेंगे। आपको बिल्कुल ही कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर नहीं चला जाना। कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर जो भी होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते हैं उसके यूजेस पे नहीं चला जाना। इसमें बात की है कि आईसीटी कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको आईसीटी हेल्प करती है, टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने सिलेबस में बताया है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि आईसीटी का मीनिंग और इसके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूजेस बताएंगे। तो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि आईसीटी इन करिकुलम बाय एनईपी 2020। तो एनईपी 2020 है, उसमें जो आईसीटी का करिकुलम दिया है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम्स लाए हैं, इनिशिएटिव लाए हैं, और आईसीटी कैसे होना चाहिए करिकुलम के अंदर, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करेंगे, कौन कौन से टूल है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज स्वयं एंड मॉक्स। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें हम कवर करेंगे ओईडी। ठीक है, ओपन एजुकेशन स्कूल। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मोग लगाएंगे इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो है हमारा पास स्वयं। तो जो स्वयं जो चलाया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मोक एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और इनके मोक भी लगाएंगे। स्पेशली जो एनईपी 2020 के अंडर जो आते हैं उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे और उनके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा डिजिटल इनिशिएटिव
ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इनिशिएटिव्स चलाए हैं स्कूल में, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इन्हेंस करेगा। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या पार्ट रहेगा, कौन कौन से इनिशिएटिव्स दिए हैं, कौन कौन सी ऐसे स्कीम्स है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिससे जो लर्निंग है और इफेक्टिव हो। ठीक है, जो स्टूडेंट है, टीचर है, या कोई पेरेंट्स, कोई भी अदर जो है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सिंपल करे और उनको अच्छे से वो समझ आए। तो ये था जो मेन टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आईसीटी एंड इट्स मीनिंग यूजेस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और पीजीटी की तैयारी कर रहे हो और कंटिन्यू अगर ऐसी क्लासेस चाहते हो तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दो। साथ में जो आपका फ्रेंड पीजीटी की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दे। ठीक है, तो आज हमारी पीजीटी की सेट की कमीशन की आज फर्स्ट क्लास रहेगी, तो जिसमें हम कवर करेंगे आईसीटी करिकुलम इन एनईपी 2020। ठीक है, जो आईसीटी का रोल रहेगा, जो आईसीटी के बारे में एनईपी 2020 में कहा गया है, जिक्र हुआ है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम फॉर टीचर्स इन आईसीटी एजुकेशन। तो यहाँ पर टीचर का रोल पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आईसीटी एजुकेशन में। तो एज ए टीचर आपका आईसीटी एजुकेशन में क्या रोल रहेगा। ठीक है, शिक्षकों के लिए आईसीटी शिक्षा में पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा इंटीग्रेट आईसीटी इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण अधिनियम और मूल्यांकन में आईसीटी का सम्मिलन होना। ठीक है, तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो आईसीटी को इन्वॉल्व करना। ठीक है, तो एक टीचर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, करिकुलम का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द कोर्स फॉर टीचर्स ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरिंग एंड फॉर्मेशन। तो पूछा गया है कि शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम को समय और स्वरूप के प्रकार में कैसे गठित किया जाएगा। ठीक है, कैसे गठित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे बताइए क्या रहेगा। ठीक है, जो आईसीटी का फॉर्मेट रहेगा, टीचर जो है वो कोर्स को कैसे प्रेजेंट करेगा, वहाँ पे कितनी ड्यूरेशन रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो जो इसकी ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 3 इयर्स की। ठीक है, टोटल 3 इयर्स की ड्यूरेशन रहेगी कोर्स की, और जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा फेस टू फेस एंड ऑनलाइन। ठीक है, दो फॉर्मेट रहेगी, या तो फेस टू फेस ये टीचिंग लर्निंग हो सकती है, या फिर ऑनलाइन भी ये टीचिंग लर्निंग हो सकती है। तो 3 साल का आपने याद रखना ड्यूरेशन रहेगी कोर्स की, और उसके बाद जो ड्यूरेशन हो गया तो फॉर्मेट जो रहेगा आपका फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन फॉर द एडवांस्ड मॉडल्स फॉर टीचर्स। अब एडवांस मॉडल्स की बात की गई है, शिक्षकों के लिए एडवांस मॉडल की अवधि क्या रहेगी। तो जो एडवांस मॉडल की अवधि रहेगी इसमें दी गई है एनपी में, वो है 45 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा, और आप इसको नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द फोकस एरिया ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्कूल शिक्षा में आईसीटी का राष्ट्रीय नीति का क्या मुख्य केंद्रीय उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, एक है यूथ पार्टिसिपेशन इन ए नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो यूथ का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो आईसीटी के अंदर ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका
राइट आंसर रहेगा। युवा समाज में ज्ञान साझा करने की शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द विजन एरिया इज नॉट पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंपेन। ठीक है, तो जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है, ध्यान रखना कौन सा कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 में स्टार्ट किया गया था। उसका विजन जो है वो निम्नलिखित में से क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे कोर यूटिलिटी फॉर एवरी सिटीजन। ठीक है, तो अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, और यहाँ पर ई गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड भी है ही है। डिजिटल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ये होल सिलेबस में देखने को मिलेगा। जो भी हमारा जो सिलेबस है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर आपको डिजिटल लिटरेसी और एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न भी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं, लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है, विजन में शामिल नहीं है, वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑटोमेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो 3 ऑप्शन है वो आपको ध्यान में रखने, ये तीनों बिल्कुल सही है, जो कि विजन है 2015 के डिजिटल इंडिया कैंपेन की। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द ओवर एक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो आईसीटी शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए सार्वजनिक सिद्धांत क्या रहेगा। तो सार्वजनिक सिद्धांत जो है वो यहाँ पर जेनेरिक नेचर जो है वो सामान्य स्वरूप जो है वो आईसीटी एजुकेशन जो है वो करिकुलम के अंडर रहेगा इसका। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। तो इसका जो बी आंसर है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो जो डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015 है, उसका प्राइमरी गोल क्या है। ठीक है, तो जो प्राइमरी गोल है वो है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, तो एम्पावर करना है सोसाइटी को डिजिटली। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको बदलना है, डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तन करना। ठीक है, सोसाइटी को एक डिजिटल रूप देना, जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको डिजिटली एम्पावर करना। ठीक है, तो ये कैंपेन का प्राइमरी गोल है, तो इसका जो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डज द कोर्स फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 9th to +2। ठीक है, 9 to 12 जो बच्चे हैं उनके जो प्राइमरी फोकस रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो क्या है। ठीक है, तो आईसीटी का क्या रोल रहेगा, 9th to 10th जो 9th to +2 के जो बच्चे हैं वो डिजिटल लिटरेसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम आईसीटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो NEP 2020 है उसके अंदर डिजिटल लिटरेसी जो है उनमें जो बच्चों में जो है वो इम्प्रूव करना, वो स्किल लाना प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी फोकस जो है उसको ऊपर किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सेशंस पर वीक आर देयर फॉर क्लास 7 to 8 स्टूडेंट इन आईसीटी एजुकेशन। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अंदर आईसीटी एजुकेशन के लिए क्लास 7 to 8 के स्टूडेंट के लिए वीक के अंदर कितने सेशन होने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल वीक के अंदर आईसीटी के 3 सेशन जो है वो मैंडेटरी रखे गए हैं 7 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, 6 to 8 क्लास। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए, 8th क्लास के बच्चों के लिए 3 सेशन होना बहुत ही ज़रूरी है पर वीक। 7 डे के अंदर टोटल 6 डे होते हैं, तो 6 डे के अंदर 3 जो क्लासेस, 3 जो पीरियड्स है वो आईसीटी के होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स फॉर टीचर इन आईसीटी एजुकेशन। ठीक है, तो आईसीटी एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा कोर्स भी तैयार किया गया है
टीचरों के लिए। तो पूछा गया कि शिक्षकों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसका। तो जो डिप्लोमा है आपको पता है मैक्सिमम वो 2 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोर्स फॉर स्टूडेंट इन क्लास 1st to 5th, ठीक है, ऑर्गेनाइज। तो क्लास 1st to 6 के लिए कैसे आईसीटी को और पीरियड्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कैसे किया गया, ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू कराएंगे, ब्लेंडिंग लर्निंग करवाएंगे, गेम बेस्ड आईसीटी इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ कराएंगे, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो सबसे छोटा बच्चों की क्लास होती है 1st to 5th, तो उनको जो करवाया जाता है लर्निंग बाय डूइंग कराया जाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू कराया जाता है, गेम्स के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। तो जो आईसीटी की लर्निंग होगी 1st to 5th क्लास के लिए तो वो रहेगी गेम बेस्ड आईसीटी इंटीग्रेट एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जिसमें आईसीटी भी इन्वॉल्व होगी, उसके जो टूल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे और उनकी लर्निंग करवाई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने टिक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन द करिकुलम फॉर स्टूडेंट इन आईसीटी। ये ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया है, डबल आ गया है। तो छात्रों के लिए आईसीटी शिक्षा में पाठ्यक्रम का मुख्य केंद्र क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस कर ली, तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैंने पहले ऊपर बता दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोर्ट्समैनशिप, डिजिटल लिटरेसी स्किल, म्यूजिक एंड आर्ट्स, ठीक है। तो इनमें से आपने बताना कि कौन सा सही इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द मोड ऑफ कोर्स फॉर स्टूडेंट इन क्लास 9 to 12, ठीक है। तो 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए जो मोड रहेगा क्लास का वो कैसा रहेगा, ठीक है। क्या वो फेस टू फेस होगा, ऑनलाइन होगा, ब्लेंडिंग होगा, इंस्ट्रक्टर लेड होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर फेस टू फेस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो जो फेस टू फेस जो मोड रखा गया वो 9 to +2 के बच्चों के लिए रखा गया है। तो आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी लेवल्स आर देयर इन ईच वोकेशनल कोर्सेज फॉर स्टूडेंट इन 9 to +2, ठीक है। तो 9 से +2 के बच्चों के लिए जो वोकेशनल कोर्स है उसका जो लेवल रखा गया वो कितना लेवल रखा गया। तो इसका जो लेवल रखा गया वो रखा गया यहाँ पे लेवल 3 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा लेवल 3 रखा गया 9 to +2 के बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। What is the primary aim of a Digital India campaign's vision of digital infrastructure as a core unity for the every citizen, ठीक है। अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोर यूनिटी टू एवरी सिटीजन जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है, हमें डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर मिल रहा है। तो इसका क्या विजन रहेगा, तो इसका जो विजन है वो है एस्टेब्लिशिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल सर्विसेज, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत होना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना बहुत ही ज़रूरी है आईसीटी के एजुकेशन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लाने के लिए। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसका जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है कि डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा। तो डिजिटल सेवाओं के लिए कोर बुनियादी ढांचा जो रहेगा वो समापित करना रहेगा। ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द अवार्ड फॉर टीचर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन आईसीटी इन एजुकेशन बेसिस, ठीक है। तो जो टीचर है उनको अवार्ड दिया जाएगा आईसीटी की डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। तो वो अवार्ड क्या है, क्या वो सर्टिफिकेट मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी या वर्चुअल बैज मिलेगा, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा आईसीटी का डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए टीचर के लिए वो मिलेगा सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन इसका कि कोई भी टीचर जो है
वो अगर कोर्स पूरा करता है, डिप्लोमा पूरा करता है 2 साल का, तो उसको एक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन आईसीटी का एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेफरेंसेस आर इंक्लूडेड इन द इंडक्शन एंड रिफ्रैक्शन कोर्सेज ऑफ टीचर। तो हाउ मैनी रिफ्रैक्शन एंड इंडक्शन कोर्सेज जो है वो यहाँ पर टीचिंग की एजुकेशन या फिर कोर्स में इंक्लूड किए गए हैं, तो वो कितने हैं? 3 कोर्सेज यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनरावृत्ति पाठ्यक्रम के लिए। कितने रिफ्रेशेस शामिल किए गए हैं? तो टोटल 3 रिफ्रेशेस शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम फॉर आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। तो जो आईसीटी का एजुकेशन का जो करिकुलम है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है, तो इनमें से वे कौन है? तो एज ए जो हमारा इंडिया है, तो वहाँ पर जो आईसीटी का करिकुलम सेलेक्ट करती है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ SCERTC या SIES भी अनाउंस करती है, ठीक है। जो एजुकेशन का जो करिकुलम बनता है वो ये टोटल 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन वो हैंडल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द करिकुलम फॉर टीचर एंड स्टूडेंट इन आईसीटी, ठीक है। तो जो आईसीटी का करिकुलम है, तो उसका जो फोकस रहेगा, प्राइमरी फोकस रहेगा, वो क्या रहेगा? टीचर और स्टूडेंट में वो रहेगा यहाँ पे आपका लर्निंग टू कंप्यूट एंड क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अगर आईसीटी का कोई कोर्स है या आईसीटी की कोई क्लास है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चल रही है, तो उसमें आपको क्या लर्न करवाया जाएगा? तो जो मेन फोकस रहेगा वो आपको लर्निंग टू पेंटिंग नहीं होगा, या फिर मेमोराइज हिस्टोरिकल मूवमेंट्स नहीं रहेंगे, राइटिंग पोइट्स नहीं रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो लर्निंग टू कंप्यूट एंड क्रिएट रहेगा, ठीक है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द कोर्स फॉर टीचर्स इन एडवांस मॉडल्स। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया, तो इसका जो आंसर जो है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्या वो ऑनलाइन मोड रहेगा, ब्लेंडेड मोड रहेगा, फेस टू फेस मोड रहेगा, या फिर इंस्ट्रक्टर लेड मोड रहेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, और कैसे लगे जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, या फिर जो भी हमने मॉक बनाया है, तो क्या वो आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, ठीक है, या नॉलेजेबल मिला आपको नहीं मिला, ठीक है। वो पूरा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और अभी आपको थोड़ा सा हम और बता सकते हैं कि जो हमारा आईपी जो है, वो आईटी जो है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके जो मेन जो है एनपी के अंदर वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। आप इसको नोट कर सकते हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन एंड ब्लेंडिंग लर्निंग रहेंगी। अब ब्लेंडिंग क्या होता है कि मिक्स लर्निंग रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी, तो ऑनलाइन एंड ब्लेंडिंग लर्निंग भी रहेगी। साथ में ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर स्कीम्स देख रहे हैं, आप ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज या स्वयं मॉक्स देख रहे हैं, जो भी डिजिटल इनिशिएटिव है एजुकेशन के अंदर, तो ई कंटेंट को और से अच्छे से अच्छा यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आईसीटी इन करिकुलम में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एनपी के अंदर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। प्रमोटिंग ऑफ डिजिटल लिटरेसी मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि डिजिटल लिटरेसी में काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए। वर्चुअल लैब यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आईसीटी के लिए टीचिंग को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। एजुकेशनल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन किए जाएंगे, ठीक है। या फिर डिजिटल असेसमेंट के लिए भी इस पर एक करिकुलम तैयार किया जाएगा, टॉपिक तैयार किया जाएगा। ई लर्निंग की जाएगी, जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, डिजिटल क्लासरूम बनेंगे, ठीक है। ई लाइब्रेरी, ई मैगजीन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो वर्चुअल एजुकेशन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है।
फॉर्मल एजुकेशन को जो अभी आप देख सकते हैं कि इनफॉर्मल जो होता है वो स्कूल लेवल तक आप स्कूल में करते हो या किसी क्लासरूम में करते हो, लेकिन आप दुनिया के किसी भी किनारे पे बैठकर फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। उसके अंदर एम्स जो ऑब्जेक्टिव है 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, ठीक है, इन्हेंसिंग लर्निंग मेथड, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोटिंग है। और उसके बाद इसका जो प्रमोटिव कल्चर ऑफ इनोवेशंस है, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई जाएगी, ठीक है, ग्लोबल कनेक्टिविटी कराई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर फॉर फ्यूचर एक्सेस प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर कोर्सेज, ठीक है, फ्यूचर में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सकती है, तो उस बेस पे भी कैसे वो करिकुलम में लाया जा सकता है, वो पूरी उसके अंदर जानकारी दी जाती है, ठीक है। रिसर्च और इनोवेशन में कैसे ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स से दो आपको याद रखना है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना लेने इनके अंदर, ठीक है आपने। और सबसे पहले जो है वो इसमें 5 पिलर्स की भी बात की गई। 5 पिलर्स जो NPE के तहत 2020 का जो आया था उसके अंदर 5 पिलर का बात कीजिए, वो है इक्वालिटी, नोट कर लेना, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अकाउंटेबल। ये जो 5 पिलर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। साथ में इसके अंदर नेशनल डिजिटल एजुकेशन एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर नहीं आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट जो डिजिटल आर्किटेक्ट एजुकेशन में वो भी तैयार किया गया है, जिससे क्या होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर टू क्रिएट डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, कंडक्ट पायलट स्टडी इसके अंदर तैयार की जाएगी, ठीक है। इमर्जिंग एंड डिस्प्यूटिंग टेक्निक यहाँ पर अपनाई जाएगी। इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एड्रेस द डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री, ठीक है, कंट्री को पूरा डिजिटल बनाना, उसके साथ जो स्कूल लेवल है उसके अंदर ये स्टार्ट करना है पूरा, ठीक है, सिस्टम। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने और आईसीटी के अंदर इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आईसीटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अभी जो हमने मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं एक पूरा अच्छे से मॉक बनाऊंगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। कम से कम उसमें 100 क्वेश्चन हम ऐड करेंगे जो कि इन तीनों जो हमारे मेन टॉपिक है उनको कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो भी आप मांग सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यू इसके अगर स्टडी करनी है, जो कंटेंट मैं लाया हूँ वो अच्छा लगा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हाँ नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए, तो आप उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।